ऐश्वर्या राय बच्चन दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब इनको मिल चुका है। वो ऐश्वर्या जिनकी एक झलक के लिए दूसरे देशों में जाम लग जाया करता था, और ये बात बॉबी देओल ने बताई थी जब वो इनके साथ फिल्म कर रहे थे और प्यार हो गया। ऐश्वर्या जो करोड़ों में नहीं अरबों में एक है, खूबसूरती के साथ जिनके इंटेलिजेंस की भी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, उपलब्धियां इतनी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। 20 साल की होते होते ऐश्वर्या के नाम 100 से भी ज़्यादा अवार्ड हो चुके थे, और यंगेस्ट एक्ट्रेस हैं वो इंडिया की जिनको पद्मश्री मिला। दूसरे देशों के एक्टर्स इनके साथ काम करने के लिए तरसते हैं और मिलने के लिए इंडिया आते हैं इनसे। जिसे देखो आजकल कहता है ना कि हम कान फिल्म फेस्टिवल जा रहे हैं, हर छोटा बड़ा एक्टर आजकल यही बोलता है। वहाँ तक इंडिया को पहुँचाए किसने? ऐश्वर्या राय बच्चन ने। वहाँ की जूरी की मेंबर बनने वाली वो पहली इंडियन एक्ट्रेस है। मैडम टू सैड लंदन में ऐश्वर्या ही वो पहली एक्ट्रेस है जिनका वैक्स का स्टैचू लगा। 200 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो ऐश्वर्या राय को उनके फैंस ने डेडिकेट की हुई हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स और इंडियन मैगजीन्स के कवर पेजेस पर भी एक वक्त था कि सिर्फ ऐश्वर्या राय ही हुआ करती थी। ब्यूटी विद ब्रेन्स का खिताब भी जो है ऐश्वर्या को मिला हुआ है। उस ऐश्वर्या को आजकल जमकर ट्रोल किया जा रहा है, कभी उनकी डाइवोर्स को लेकर, तो कभी उनके मोटापे को लेकर, तो कभी उनके भाई और भाभी से रिश्ते को लेकर। अभी श्वेता नंदा ने, जो ऐश्वर्या की नंद हैं, उन्होंने ऐश्वर्या की भाभी को एक बुके भेजा। तब से वो एक लाइमलाइट में आ गई हैं कि क्यों भेजा। जिस बच्चन परिवार ने आराध्या को विश तक नहीं किया बर्थडे पर, वो ऐश्वर्या की भाभी को क्यों बुके भेज रही हैं और क्यों उसे वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। खैर ये लोग यही जाने। मतलब इन दोनों का दुश्मन जो है वो एक ही है, यानी ऐश्वर्या। तभी भाभी जो है ऐश्वर्या की और ऐश्वर्या की नंद जो है आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं आजकल। अब एक यूज़र ने पूछ लिया ऐश्वर्या की भाभी से कि कभी भी वो आराध्या और ऐश्वर्या की पिक्चर क्यों नहीं डालती है। तो उन्होंने लिखा कि आप इसके लिए ऐश्वर्या की वॉल पे चली जाइए, वहाँ पर आपको हमारी भी कोई पिक्चर नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा, यूज़र ने भी जवाब दे दिया कि ठीक है, मैं उसकी वॉल पर ही जाऊँगा क्योंकि मैं ऐश्वर्या का फ़ैन हूँ। ऋचा चड्ढा ने भी कहा था एक बार कि उनसे जलने वाले बहुत हैं और जलते रहेंगे भी, और हो भी क्यों ना, वो है ही ऐसी कि उनसे जलना जो है वो स्वाभाविक है जी। जलते हैं लोग उनसे। और क्या। सलमान की बातें भी उठती हैं कि ऐश्वर्या को सलमान ने बनाया, लेकिन ऐश्वर्या जब सलमान की लाइफ में आई उससे पहले ही वो ग्लोबल आइकन बन चुकी थी और लोग उन्हें जानते थे। ऐश्वर्या राय बच्चन का जो स्टारडम है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने बहुत सारी चुनौतियां हैं। वो मंगलौर में पैदा हुई और 1994 में वो मिस वर्ल्ड बनी। छोटी सी ऐश्वर्या अपनी जो बुद्धिमत्ता थी उससे वो और खूबसूरती से वो इस मॉडलिंग वर्ल्ड में एक अच्छा खासा नाम बना चुकी थी। और जब वो मिस वर्ल्ड बनी तो उसके बाद बॉलीवुड में आने के जो रास्ते थे वो खुल गए उनके लिए, और वो जो भारतीयों की थी ना तो चहेती बन गई। इसके बाद उनके सफ़र में एक नया मोड़ आ गया जब उन्हें फिल्म मिल गई, और देखते ही देखते वो बहुत बड़ी स्टार बन गई। लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा इसके बाद। और जिनको लगता है कि ऐश्वर्या सिर्फ खूबसूरती से फिल्में हासिल करती चलेगी, तो ऐसा नहीं है। उनके पास टैलेंट भी था जिसको उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में साबित भी किया। कमर्शियली उनकी फिल्म जैसे हम दिल दे चुके सनम, देवदास और जोधा अकबर, धूम 2 जैसी जो ये फिल्में थी, उन्होंने शानदार अभिनय किया और कमर्शियली भी वो सक्सेसफुल रही। अभी भी ऐश्वर्या फिल्में साइन करने से पहले सोचती समझती हैं और उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। वो एक ग्लोबल आइकन है, और ऐश्वर्या के बारे में कहा जाता है कि आज भी अगर वो किसी प्रोजेक्ट को हाँ कह दे तो लोग भागे उनके पास आते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स। लेकिन वो अपनी फिल्में बहुत ही सिलेक्टिव वे में चूज़ करती हैं, और इसीलिए कम फिल्में करती हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की तरफ भी ध्यान दे रही हैं। खैर ऐश्वर्या जो है वो, जैसा मैंने कहा, ग्लोबल आइकन है, और जिस तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और डिवोर्स की खबरें भी जो हैं वो चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रोलिंग है ऐश्वर्या को लेकर, क्या ये ठीक है? और क्या ऐश्वर्या जो है इस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो डिज़र्व करती हैं? हालांकि एक मैं आपको एक इंटरव्यू की बात बताऊंगी। मैं कुछ 2011 की बात होगी, ऐश्वर्या राय दिल्ली आई तो लोग जो कहते हैं कि उनका बिहेवियर बहुत ख़राब है। पीक पे थी अपने स्टारडम की उस वक्त भी, और मैं बाहर खड़ी हुई थी और एक नामी चैनल में काम करती थी तब, उस वक्त दूसरा चैनल था। तो वहाँ पर मैं ऐश्वर्या से इंटरव्यू की डिमांड कर रही थी, और कुछ ही चैनल्स से जिनका लाइनअप था इंटरव्यू। तो
मैंने वो ब्रीच किया सिक्योरिटी को ऐश्वर्या की, और मैं ऐश्वर्या तक पहुंची और ऐश्वर्या से मैंने बोला कि मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहती हूँ. शी गॉट अग्रीड डिस्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी आउट देयर. उनका पीआर टीम जो थी वो मुझे मना कर रही थी, और ऐश्वर्या शी गॉट अग्रीड. और तब मुझे समझ में आया कि ऐश्वर्या जो है, जो कुछ उनके बारे में कहा जाता है वो बिल्कुल गलत है, और वो बहुत ही एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करती हैं शुरू से, और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान भी हैं, जैसे मैंने उनके साथ अनुभव किया बातचीत करते हुए. तो आपका क्या कहना है ऐश्वर्या के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. हमें देखने के लिए थैंक यू सो मच.